नमस्कार छात्रों, आज हम NCERT कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 7 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, राधिका कथम चलती स्म। राधिका कैसे चल रही थी? इसका उत्तर है कूर्दमाना। राधिका उछलते हुए चल रही थी, तो यहाँ हम लिखेंगे कूर्दमाना। इसके बाद है, गृहे कति अतिथ्यः सन्ति। घर में कितने अतिथि हैं? तो घर में 5 अतिथि थे, एक बिल्ली और 4 उसके बच्चे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। काम दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। किसको देखकर बच्चे भयभीत नहीं होते हैं? इसका उत्तर है राधिका को देखकर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधिकाम। राधिकाम। इसके बाद है, मार्जार्याः कति शावकाः। बिल्ली के कितने शावक हैं? बिल्ली के कितने बच्चे हैं? तो बिल्ली के 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चत्वारः। राधिका मार्जार्यै किम ददाति। राधिका बिल्ली को क्या देती है? तो राधिका बिल्ली को दूध देती है, तो यहाँ लिखेंगे संस्कृत में क्षीरम। चित्रवर्णः कः अस्ति। चित्रवर्ण कौन है, अर्थात चितकबरे रंग वाला कौन है? इसका उत्तर है शबलः। प्रश्न 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1 है, मार्जारी शावकानां नामानि कानि। बिल्ली के बच्चों के नाम क्या हैं? इसका उत्तर है, मार्जारी शावकानां नामानि सन्ति तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। बिल्ली के बच्चों के नाम हैं तन्वी, मृद्वी, शबल और भीम। प्रश्न 2 है, राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या पढ़ाती है? उत्तर है, राधिका मार्जारी शावकान अतिथि देवो भव पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को अतिथि देवता के समान होते हैं पढ़ाती है। विशिष्टः अतिथ्यः के विशिष्ट अतिथि कौन है? उत्तर है, मार्जारी चत्वारः शावकाः च विशिष्टाः अतिथ्यः सन्ति। बिल्ली और उसके 4 बच्चे विशेष अतिथि हैं। पितामही राधिकाम किम वदति। दादी राधिका को क्या कहती है? पितामही राधिकाम वदति, राधिके अतिथ्यः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः। दादी राधिका को कहती है, हे राधिका, मेहमान कब आते हैं यह नहीं जानते हैं। मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है? उत्तर है, यदा शावकानां समीपं राधिका गच्छति, मार्जारी मंदम मंदम पृष्ठतः आगच्छति। जब बच्चों के पास राधिका जाती है, बिल्ली धीरे धीरे पीछे आती है। मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति। बिल्ली के बच्चे कैसे हैं? उत्तर है, तन्वी आकृत्या सुंदरी। तन्वी आकृति से सुंदर है। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला। मृद्वी स्पर्श से बहुत कोमल। शबलः चित्रवर्णः। शबल चितकबरा। तथा च भीमः किंचित स्थूलः अस्ति। और भीम कुछ मोटा है। इसके बाद है प्रश्न 3, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों के प्रश्नसूचक वाक्य लिखिए। यथा, जैसे, लेखनी अत्र अस्ति, कलम यहाँ है। इसके लिए प्रश्न बनाया है, लेखनी कुत्र अस्ति, लेखनी कहाँ है। तो इसी तरह से जो वाक्य दिए गए हैं बाकी उनके हमें प्रश्न बनाने हैं। पहला वाक्य है, वृक्षः तत्र अस्ति, पेड़ वहाँ है।
इसके लिए प्रश्न बनेगा वृक्षः कुत्र अस्ति, अर्थात पेड़ कहाँ है। यहाँ पर हम कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे, वृक्षः कुत्र अस्ति। देवालयः अन्यत्र अस्ति, इसके लिए प्रश्न होगा देवालयः कुत्र अस्ति, देवालयः अर्थात मंदिर, मंदिर कहाँ है। नेक्स्ट है वायुः सर्वत्र अस्ति, प्रश्न बनेगा वायुः कुत्र अस्ति। इसके बाद है बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, इसके लिए प्रश्न हो जाएगा बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति। इसके बाद है माता अत्र अस्ति, प्रश्न बनेगा माता कुत्र अस्ति। इसके बाद प्रश्न 4 है उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। मेज पर क्या है क्या नहीं है, चित्र देखकर लिखिए। यथा जैसे उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, मेज पर पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तक रखी हुई है तो लिखा है उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति। इसके बाद दूसरा शब्द है घटी, उत्पीठिकायां घटी नास्ति, मेज के ऊपर घड़ी नहीं है, तो यहाँ पर आपको मेज के ऊपर घड़ी दिखाई नहीं दे रही। इसी तरह से इसके बाद तीसरा शब्द है लेखनी, लेखनी का अर्थ है कलम, तो यहाँ पर कोई कलम या कोई पेंसिल नहीं दिखाई दे रही, तो हम लिखेंगे उत्पीठिकायां, वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायां लेखनी, यहाँ पर हम लिखेंगे नास्ति, नहीं है। इसके बाद अगला शब्द है चषकः, चषकः का अर्थ होता है गिलास, गिलास भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए वाक्य बनेगा उत्पीठिकायां चषकः नास्ति, मेज पर गिलास नहीं है। इसके बाद शब्द है कूपी, कूपी का अर्थ होता है बोतल, तो यहाँ मेज पर बोतल दिखाई दे रही है, तो इसके लिए हम वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायां कूपी अस्ति, मेज पर बोतल है। इसके बाद शब्द है स्यूतः, स्यूतः का अर्थ होता है थैला या बैग, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे उत्पीठिकायां स्यूतः अस्ति, मेज पर थैला है। इसके बाद शब्द है संगणकम अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर भी मेज पर दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति। इसके बाद है वृक्षः शब्द, वृक्ष नहीं है यहाँ पर, तो लिखेंगे उत्पीठिकायां वृक्षः नास्ति। इसके बाद शब्द है फलम, फल नहीं है यहाँ पर, तो इसके लिए होगा उत्पीठिकायां फलम नास्ति। इसके बाद शब्द है कंदुकः, कंदुकः का अर्थ होता है गेंद, तो गेंद यहाँ पर रखी हुई दिखाई दे रही है, वाक्य लिखेंगे उत्पीठिकायां कंदुकः अस्ति। इसके बाद प्रश्न 4 है रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम वाक्यानि लिखन्तु। रेखा चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्यों को लिखिए। ये यहाँ पर एक रेखा चित्र बनाया हुआ है, देखिए यहाँ पर बीच में लिखा है कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ, और कुत्र एक प्रश्नवाचक शब्द है। यहाँ पर है अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, यहाँ पर इसके साथ कुछ शब्द लिखे गए हैं, अत्र का अर्थ है यहाँ। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, यहाँ पर बीज के साथ कुछ शब्द दिए हैं। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह है, और एकत्र का अर्थ है एक और कुतः का अर्थ कहाँ।
तो यहाँ पर ये जो रेखा चित्र है, यहाँ पर अत्र, तत्र, सर्वत्र और एकत्र, इन सब के साथ कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन शब्दों के साथ आपको कुत्र शब्द जोड़कर प्रश्न बनाना है और फिर उनका उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, यहाँ पर शब्द लिया है मार जा रहा, ये अत्र के साथ लिखा हुआ शब्द है, यहाँ पर है मार जा रहा। प्रश्न बनाया, मार जा रहा कुत्र अस्ति, मार जा रहा कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है? इसका उत्तर होगा मार जा रहा अत्र अस्ति, बिल्ली यहाँ है। इसी तरह से सेवकः कुत्र अस्ति, सेवक कहाँ है? अब देखिए सेवक शब्द लिखा है यहाँ पर तत्र के साथ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेवकः तत्र अस्ति, सेवक वहाँ है। तो इसी तरह से बाकी के शब्दों के भी आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द है छात्रः, तो आप प्रश्न बनाएंगे छात्रः कुत्र अस्ति, छात्र कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा छात्रः अत्र अस्ति। इसी तरह से काकः शब्द, काकः कुत्र अस्ति, उत्तर हो जाएगा काकः अत्र अस्ति। दीपकः कुत्र अस्ति, दीपकः अत्र अस्ति। तो इसी तरह से बाकी के शब्दों के भी आप प्रश्न और उत्तर बना लेंगे। इसके बाद यहाँ से देखते हैं, तत्र से प्रश्न हो जाएगा विद्यालयः कुत्र अस्ति, उत्तर हो जाएगा विद्यालयः तत्र अस्ति। ऐसे ही गायकः कुत्र अस्ति, उत्तर हो जाएगा गायकः अत्र अस्ति। इसी तरह से सर्वत्र शब्द से प्रकाशः कुत्र अस्ति, उत्तर हो जाएगा प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। परमेश्वरः कुत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति। ज्ञानम कुत्र अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। इसके बाद यहाँ पर शब्द है बालकः, बालकः कुत्र अस्ति, तो इसका उत्तर होगा बालकः एकत्र अस्ति। मयूरः कुत्र अस्ति, मयूरः एकत्र अस्ति। मित्रम कुत्र अस्ति, मित्रहम एकत्र अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन सभी शब्दों से प्रश्न बना लेने और उनके उत्तर लिखने हैं। इसके बाद है प्रश्न 6, भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभी वाक्यै लिखन्तु। भोजनशाला में, भोजनशाला अर्थात रसोई, रसोई घर, भोजनशाला में क्या क्या है, यह 5 वाक्यों के द्वारा लिखिए। यथा, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशाला में पाचक है। पाचक होता है जो खाना बनाता है, जिसे हम शेफ कहते हैं। भोजनशाला में पाचक है, तो यहाँ पर पाचक शब्द से वाक्य बन गया है। इसके बाद है पात्रम, पात्रम का अर्थ होता है बर्तन, तो रसोई घर में बर्तन होते हैं, तो इसके लिए वाक्य बनेगा भोजनशालायां पात्रम अस्ति। तो इस तरह से आप लिख लेंगे भोजनशालायां, यहाँ लिख देते हैं भोजनशालायां पात्रम अस्ति। इसके बाद है तंडुलः, तंडुलः का अर्थ होता है चावल, तो इसके लिए भी वाक्य इस तरह से बनाएंगे भोजनशालायां तंडुलः। अब यहाँ पर ये जो तंडुलः है ये बहुवचन में है, तो इसके साथ हम लिखेंगे सन्ति, भोजनशालायां तंडुलः। अब ये तंडुलः बहुवचन में है, तो अस्ति की जगह पर यहाँ आएगा सन्ति, भोजनशाला में चावल हैं। इसके बाद है शाकानी, शाकानी का अर्थ होता है सब्जियां, ये भी बहुवचन में है, तो इसके साथ भी आएगा सन्ति, भोजनशालायां शाकानी सन्ति। इसके बाद शब्द है अग्नि, तो इसके लिए वाक्य होगा भोजनशालायां अग्नि अस्ति, भोजनशाला में अग्नि है। इसके बाद है जलम, वाक्य लिखेंगे भोजनशालायां जलम अस्ति, भोजनशाला में जल है। इसके बाद है प्रश्न 7, अधोलिखितेभ्य वाक्येभ्य अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे गए वाक्यों में से अव्यय पदों को चुनकर लिखिए। अव्यय पद वो पद होते हैं जिन पर किसी लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो हर स्थिति में एक समान रहते हैं, बदलते नहीं हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है अमितः गृहात् बहिः गच्छति, अमित घर से बाहर जाता है।
यहाँ पर है अव्यय शब्द बही, अर्थात बही शब्द का प्रयोग चाहे हम स्त्रीलिंग के साथ करें या पुल्लिंग के साथ करें, एक वचन में करें या द्विवचन में करें, ये यहाँ पर बही ही रहेगा, इसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, यहाँ पर अव्यय है ऊपरी। सह फलानि अधः क्षिप्ति, वह फलों को नीचे फेंकता है, यहाँ पर अधः शब्द, ये है अव्यय। तत्र एकः बिडालः अस्ति, यहाँ पर तत्र शब्द। बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, यहाँ पर अन्तः शब्द, ये आपके अव्यय शब्द हैं। प्रश्न 8 है उदाहरणानुसारम कः कुत्र अस्ति, उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है, कुत्र नास्ति कहाँ नहीं है, इति लिखन्तु, यह लिखिए। यथा जैसे, यहाँ पर शब्द है सिंह वने कार्यालय, तो यहाँ वाक्य है सिंह वने अस्ति, शेर वन में है, अर्थात शेर जंगल में है। इसके बाद है कार्यालय, कार्यालय होता है ऑफिस में, कार्यालय नास्ति कार्यालय में नहीं है। इसके बाद है छात्रः आकाशे और विद्यालय शब्द, तो छात्रः आकाशे नास्ति, छात्र आकाश में नहीं है, छात्रः विद्यालय अस्ति, छात्र विद्यालय में है। इसके बाद शब्द है मत्स्यः समुद्रे वृक्षे, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा मत्स्यः अर्थात मछली, समुद्रे समुद्र में, अस्ति है मछली समुद्र में है। इसके बाद शब्द है वृक्षे, तो वृक्ष पर मछली नहीं होती, यहाँ लिखेंगे वृक्षे नास्ति, पेड़ पर नहीं है। मधुरता लड्डू के और कषाय, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा मधुरता लड्डू के अस्ति, मधुरता अर्थात मिठास लड्डू में है, कषाय नास्ति, कषाय का अर्थ होता है कसैलापन, थोड़ा कड़वापन, तो कषाय नास्ति कषाय में नहीं है। फिर है उष्णता सूर्य चंद्रे, उष्णता का अर्थ है गर्मी, उष्णता सूर्य अस्ति, गर्मी सूर्य में है, चंद्रे नास्ति चंद्रमा में नहीं है। वानरः नद्याम और वृक्षे, तो यहाँ पर हो जाएगा वानरः नद्याम नास्ति, बंदर नदी में नहीं है, वृक्षे अस्ति पेड़ पर है, बंदर पेड़ पर बैठता है। नौका जले और पर्वते, तो यहाँ लिखेंगे नौका, नौका कहाँ होगी जल में, नौका जले अस्ति। इसके बाद यहाँ पर पर्वते, पर्वत के ऊपर नौका नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे पर्वते नास्ति। अज्ञानम पंडिते, और यहाँ पर है मूर्खे, तो यहाँ लिखेंगे अज्ञानम पंडिते, अज्ञान पंडित में नास्ति नहीं है, मूर्खे अस्ति मूर्ख में है, अर्थात अज्ञान मूर्ख में होता है। इसके बाद है चंद्रः अमावस्यायाम पूर्णिमायाम, चंद्रः अमावस्याम अमावस्यायाम नास्ति, चंद्रमा अमावस्या में नहीं है। पूर्णिमायाम अस्ति, पूर्णिमा में है। अवकाशः सोमवासरे और रविवासरे, तो यहाँ पर होगा अवकाशः सोमवासरे नास्ति, छुट्टी सोमवार में नहीं है। रविवासरे अस्ति, रविवार को है। प्रश्न 2 है पाठे स्थूलाक्षरै लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति, पाठ में स्थूल अक्षरों के द्वारा लिखे गए शब्द अव्यय पद हैं। स्थूल अक्षर का अर्थ होता है जो लेटर
अर्थात जो शब्द बोल्ड करके लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर ये शब्द है अत्र इति अव्ययम परिशीलयामः, अत्र अव्यय को जानिए। यहाँ पर पहला वाक्य है अत्र बालकः अस्ति, इसका अर्थ है यहाँ लड़का है। दूसरा वाक्य है अत्र बालकाः सन्ति, यहाँ लड़के हैं। तो आपने देखा पहला वाक्य है एक वचन का, दूसरा वाक्य है बहुवचन का, लेकिन यहाँ पर जो अत्र शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है वचन के बदलने पर। एक वचन के साथ भी अत्र का प्रयोग है और बहुवचन के लिए भी अत्र शब्द का ही प्रयोग है। तो द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे वचन भेदः नास्ति, दोनों वाक्यों में अत्र शब्द में वचन भेद नहीं है, अर्थात अत्र शब्द में वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके बाद वाक्य है अत्र गायिका गायति, यहाँ गायिका गाती है। अगला वाक्य है अत्र गायकः गायति, यहाँ गायक गाता है। तो जो पहला वाक्य है उसमें गायिका ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द, और दूसरे वाक्य में गायकः ये पुल्लिंग शब्द है। फिर से देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग के साथ भी अत्र का प्रयोग है और पुल्लिंग के साथ भी अत्र का प्रयोग है। तो यहाँ पर लिंग बदलने पर भी अत्र शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे लिंग भेदः नास्ति, दोनों वाक्यों में अत्र पद में लिंग भेद नहीं है। इसके बाद है अत्र सुधाखंडेन लेखनम भवति, यहाँ चौक से लेखन होता है। अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति, यहाँ घरों में स्वच्छता होती है। तो अब यहाँ पर देखिए सुधाखंडेन शब्द, यहाँ पर सुधाखंडेन शब्द में तीसरी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, और गृहेषु शब्द में है सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर भी देखिए अत्र शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, तृतीय विभक्ति के साथ भी अत्र का प्रयोग है और सप्तमी के साथ भी अत्र शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे विभक्ति भेदः नास्ति, दोनों वाक्यों में अत्र पद में विभक्ति भेद भी नहीं है। अर्थात अब जो अव्यय शब्द हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिन पर वचन का, लिंग का या विभक्ति का कोई भी असर नहीं पड़ता, अर्थात वो इनके कारण कहीं पर भी बदलते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अव्यय लक्षणम, अव्यय के लक्षण क्या है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्वयम्। अव्यय पदेषु वचन भेदः विभक्ति भेदः लिंग भेदः च न भवति, अव्यय पदों में वचन भेद, विभक्ति भेद और लिंग भेद नहीं होता है। अभी हमने जो ऊपर उदाहरण पढ़े उसके द्वारा हमने ये सब समझा है। अभी एतानि अव्यय पदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति, ये अव्यय पद हमेशा समान रूप से वाक्यों में होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च, नीचे लिखे गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर पहला वाक्य है छात्रः अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। क्रीडांगणम तत्र अस्ति, खेल का मैदान वहाँ है। कन्दुकः कुत्र अस्ति, गेंद कहाँ है। नगरम अन्यत्र अस्ति, नगर कहीं और है। परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, परमेश्वर सब जगह है। भोजनम अत्र नास्ति, भोजन यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर ये जो स्थूल अक्षरों में लिखे गए हैं अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र और यहाँ पर अत्र, ये सभी अव्यय पद हैं। इसके बाद है परियोजना कार्यम। पाठे मार्जार शावकानां नामानि पश्यन्तु, पाठ में बिल्ली के बच्चों के नामों को देखिए। तेषां नामकरणे राधिकायाः किं चिंतनम आसीत्, उनका नामकरण करने में राधिका की क्या सोच थी। तदनुसारम स्वनामधेय किम उद्देश्यम स्यात् इति विमर्शम कुर्वन्तु, उसके अनुसार अपने नाम का क्या उद्देश्य है इस पर भी आप विचार कीजिए। मार्जार शावकानां नामकरणे राधिकायाः चिन्तनम् आसीत् यत् तन्वी शरीरस्य सौन्दर्येण आसीत्। बिल्ली के बच्चों के नामकरण में राधिका की यह सोच थी कि तन्वी शरीर से बहुत सुंदर थी। मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला आसीत्, मृद्वी स्पर्श से बहुत कोमल थी।
शबलः चित्रवर्णः आसीत्, शबल चित्कबरा था। भीमः स्थूलः आसीत्, भीम मोटा था। राधिका तेषां नामानि शरीरस्य गुणानुसारेण अचिन्त्यत। राधिका ने उनके नाम शरीर के गुणों के अनुसार सोचे। इसके बाद है विद्यालय परिसरे किम अस्ति किम नास्ति इति लिखन्तु कक्षायां च श्रावयन्तु। विद्यालय के परिसर में क्या है क्या नहीं है यह लिखिए और कक्षा में सुनाइए। विद्यालयस्य भवनं भव्यं विशालं च अस्ति। विद्यालय का भवन भव्य और बड़ा है। विद्यालय परिसरे एकं क्रीडाक्षेत्रमस्ति। विद्यालय के परिसर में एक खेल का मैदान है। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। पादपेषु सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। पौधों पर सुंदर फूल खिले हैं। विद्यालयस्य भवने अनेके कक्षाः प्रकोष्ठाः च सन्ति। विद्यालय में अनेक कक्षाएं तथा कमरे हैं। एकः पुस्तकालयः अस्ति। एक पुस्तकालय है। तत्र एकः भोजनालय अपि अस्ति। वहाँ एक भोजनालय भी है। तत्र सर्वत्र स्वच्छं क्षेत्रमस्ति। वहाँ सब जगह साफ क्षेत्र है। अस्वच्छता नास्ति, गंदगी नहीं है। इसके बाद है बिडालः कुत्र अस्ति, बिल्ली कहाँ है। यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। पहले चित्र में मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है। यहाँ पर लिखा है ऊपरी, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, तो इसका उत्तर होगा बिडालः ऊपरी अस्ति। इसके बाद देखिए यहाँ पर बिल्ली मेज के नीचे है। नीचे के लिए संस्कृत में शब्द है अधः, तो बिडालः अधः अस्ति, बिल्ली नीचे है। इसके बाद है बिडालः कोणे अस्ति। कोणे का अर्थ है कोने में, बिल्ली एक कोने में है। इस चित्र में देखिए बिल्ली बिल्कुल बीच में बैठी है, तो यहाँ पर होगा बिडालः केंद्रे अस्ति, अर्थात बिल्ली बीच में है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में इस बॉक्स के पास बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर है समीपे। समीपे का अर्थ है पास, तो बिडालः समीपे अस्ति, अर्थात बिल्ली पास है। यहाँ पर देखिए इस चित्र में, इस चित्र में बिल्ली इस बॉक्स से थोड़ा दूरी पर है, तो यहाँ पर होगा बिडालः दूरे अस्ति, अर्थात बिल्ली दूर है। यहाँ पर इस चित्र में देखिए बिल्ली बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, तो अंदर के लिए शब्द है अंतः, तो यहाँ पर होगा बिडालः अंतः अस्ति, बिल्ली अंदर है। यहाँ पर देखिए इस चित्र में जो बिल्ली है उस बॉक्स से बाहर निकली हुई है। बाहर के लिए शब्द है बही, तो बिडालः बही अस्ति, बिल्ली बाहर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये इस चित्र में एक गेंद बनी हुई है, गेंद के आगे बिल्ली बनी हुई है, तो यहाँ पर होगा बिडालः पुरतः अस्ति, अर्थात बिल्ली सामने है या बिल्ली आगे है। इसके बाद है इस चित्र में देखिए बॉल के पीछे बिल्ली है, तो यहाँ पर होगा बिडालः पृष्ठतः अस्ति, अर्थात बिल्ली पीछे है। इसके बाद इस चित्र में देखिए यहाँ पर ये एक लड़के का चित्र है और यहाँ पर ये एक बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर है दक्षिणतः, बिडालः दक्षिणतः अस्ति, अर्थात बिल्ली दाहिने है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लड़के का चित्र है और इस तरह बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर होगा बिडालः वामतः अस्ति, अर्थात बिल्ली बाएं है। तो छात्रों ये था आपके पाठ 7 का अभ्यास कार्य तथा परियोजना कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।